नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियां भाग 6। राजस्थान में नदियों के किनारे बसे दुर्ग। 1 नंबर गागरोन का किला झालावाड़ जिले में आहू नदी व कालीसिंध नदी के संगम पर बसा हुआ है। 2 भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ जिले में है, चंबल नदी व बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। 3 शेरगढ़ दुर्ग बारां जिले में है, परवन नदी के किनारे बना हुआ है। यहाँ पर ये बारां है और ये धौलपुर का क्षेत्र है। शेरगढ़ धौलपुर में भी है और शेरगढ़ बारां में भी है। 4 शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर जिले में चंबल नदी पर बना हुआ है। 5 कोटा का किला कोटा में चंबल नदी पर बना हुआ है। 6 चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में बेडस नदी व गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ है। 7 मनोहरपुर थाना का दुर्ग झालावाड़ जिले में काली खाड़ नदी व परवन नदी के संगम पर बना हुआ है। 8 भटनेर का किला हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। अभयारण्य में से गुजरने वाली नदियां। 1 जवाहर सागर अभयारण्य कोटा जिले में है, चंबल नदी बहती है। 2 राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, यह कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में है और इस अभयारण्य में से चंबल नदी बहती है। 3 शेरगढ़ अभयारण्य बारां जिले में है, परवन नदी बहती है। 4 बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में है, ओराई नदी व बामनी नदी बहती है। 5 केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में है, बाणगंगा नदी बहती है। 6 मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य कोटा झालावाड़ जिले में है, कालीसिंध नदी और आहू नदी बहती है। 7 फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर जिले में है, मानसी नदी, वाकल नदी, सोम नदी बहती है। 8 भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में है, चंबल नदी व बामनी नदी बहती है। नदियों की लंबाई। राजस्थान की नदियों की लंबाई। 1 चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर, राजस्थान में 165 किलोमीटर। 2 माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में माही की लंबाई 171 किलोमीटर। 3 बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर और राजस्थान में भी 480 किलोमीटर है। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। 4 लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर, राजस्थान में 330 किलोमीटर। 5 घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर, राजस्थान में घग्गर नदी की लंबाई 100 किलोमीटर। 6 साबरमती नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर, राजस्थान में 45 किलोमीटर। 7 कालीसिंध नदी 245 किलोमीटर कुल लंबाई और राजस्थान में लंबाई 145 किलोमीटर। 8 कांतली नदी 134 किलोमीटर। कांतली नदी अंतः प्रवाह वाली नदियों में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। 9 कोठारी नदी 151 किलोमीटर लंबाई है। 10 बेडस नदी 157 किलोमीटर, यह बेडस नदी है, यह राजस्थान में ही बहती है। राजस्थान के नदियों के किनारे बसे शहर। 1 हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे। 2 सूरतगढ़ घग्गर नदी के किनारे। 3 अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे। 4 झालावाड़ चंद्रभागा नदी के किनारे। 5 किशनगंज पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। 6 आमेट राजसमंद चंद्रभागा नदी। 7 भीलवाड़ा कोठारी नदी।
8 केलादेवी काली सील नदी, 9 सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी, 10 गलियाकोट माही नदी के किनारे बसा हुआ है। 11 रामेश्वरम सवाई माधोपुर जिले में है। चंबल नदी, बनास नदी, सीप नदी के संगम पर बसा हुआ है। 12 बिगोद भीलवाड़ा में बेडस नदी, बनास नदी और मेनाल नदी तीनों के संगम पर स्थित है। 13 पीपलखूट बांसवाड़ा माही नदी। 14 वेणेश्वर डूंगरपुर माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी के संगम पर बसा हुआ है। 15 शोगंज पाली में है, जवाई नदी पर। 16 सुमेरपुर पाली जिले में, जवाई नदी पर। 17 एरिनपुरा पाली जिले में, जवाई नदी पर। 18 उदयपुर बेडस नदी पर। 19 चित्तौड़गढ़ बेडस नदी पर। 20 नंबर आसिंद भीलवाड़ा जिले में, खारी नदी पर। 21 गुलाबपुरा भीलवाड़ा जिले में, खारी नदी पर। 22 देव सोमनाथ मंदिर सोम नदी पर। 23 डूंगरपुर सोम नदी पर। 24 डीसा गुजरात साबरमती नदी पर। 25 पीपाड़ सिटी जोधपुर जोजड़ी नदी पर। 26 खेजड़ली जोधपुर ग्रामीण जोजड़ी नदी व लूनी नदी के संगम पर। 27 गोविंदगढ़ अजमेर जिले में, लूनी नदी पर। 28 बालोतरा लूनी नदी पर। 29 टोंक बनास नदी पर। 30 बिसलपुर टोंक बनास नदी पर। 32 मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़ बनास नदी पर। 32 नाथद्वारा राजसमंद बनास नदी पर। 33 कोटा चंबल नदी पर। 34 केशोरायपाटन बूंदी चंबल नदी पर। 35 बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ चंबल नदी पर। 36 जयपुर ढूंढ नदी पर। राजस्थान की नदियों के किनारे बसी सभ्यताएं। 1 तिलवाड़ा बालोतरा जिले में, लूनी नदी पर। 2 गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना जिले में, कांतली नदी पर। 3 सुनारी सभ्यता नीमका थाना कांतली नदी पर। 4 बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पर। 5 आहड़ सभ्यता उदयपुर में, आयड नदी पर। 6 बालाथल सभ्यता उदयपुर बेडस नदी पर। 7 नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ बेडस नदी पर। 8 कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी पर। 9 रंग महल हनुमानगढ़ घग्गर नदी पर। 10 बैराट सभ्यता जयपुर बाणगंगा नदी पर। 11 जोधपुरा सभ्यता जयपुर साबी नदी पर। 12 गिलुंड सभ्यता राजसमंद बनास नदी पर। 13 गदरा सभ्यता बूंदी छाजा नदी पर। राजस्थान की नदियों के उपनाम। 1 चंबल नदी को कामधेनु नदी चमरणवती नदी भी कहा जाता है। 2 बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। 3 माही नदी को कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। 4 बाणगंगा नदी अर्जुन की गंगा रुंडित नदी कहलाती है। 5 काकनी नदी मसूदड़ी नदी कहलाती है। 6 घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, वाहिंद नदी, द्रसदती नदी कहा जाता है। 7 लूनी नदी को लवणवती नदी कहा जाता है। राजस्थान की नदियों का अफवाह क्षेत्र। बनास नदी 47,060 वर्ग किलोमीटर। 2 लूनी नदी का अफवाह तंत्र 34,250 किलोमीटर। चंबल नदी का अफवाह तंत्र 18,000 वर्ग किलोमीटर। माही नदी का अफवाह तंत्र 16,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में खारी नाम की मुख्य 3 नदियां हैं। अरब सागर में गिरने वाली खारी नदी सिरोही जिले से निकलती है,
जो अपना जल जवाई नदी में ले जाती है। खारी नदी अपना जल जवाई नदी में, जवाई लूनी नदी में, लूनी कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में अपना जल ले जाती है। 2. बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली खारी नदी राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है और अपना जल बनास नदी में ले जाती है। खारी नदी अपना जल बनास नदी में, बनास चंबल नदी में, चंबल यमुना नदी में, यमुना गंगा नदी में और गंगा बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में अपना जल ले जाती है। 3 नंबर, अंतः प्रवाह वाली खारी नदी अपना जल सांबर झील में ले जाती है और खारी नदी नागौर में स्थानीय पहाड़ियों से निकलती है। खारी नदी अपना जल सांबर झील में ले जाती है। सांबर झील जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। यहां पहले देख चुके हैं कि सांबर झील, ये जो क्षेत्र है सांबर झील का क्षेत्र है। यहां पर ये जो क्षेत्र है यह नागौर का क्षेत्र है और नागौर से खारी नदी का उद्गम होता है और नागौर से निकलकर खारी नदी है, ये डीडवाना का क्षेत्र है, डीडवाना में जाती है, सांबर झील में गिर जाती है। यहां पर ये खारी नदी है जो नागौर से निकलती है और नागौर से निकलकर डीडवाना कुचामन से सांबर झील में जाकर गिर जाती है। यहां पर यह सांबर झील में जाकर गिर जाती है, जो इसके बारे में चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। राजस्थान में त्रिवेणी संगम, जहां 3 नदियां मिलती हैं उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। एक रामेश्वरम स्थान सवाई माधोपुर जिले में है। 3 नदियां चंबल नदी, बनास नदी, सीप नदी मिलती हैं। 2 वेणेश्वर डूंगरपुर जिले में है। 3 नदियां मिलती हैं, सोम नदी, माही नदी, जाखम नदी। 3 बिगोत मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। 3 नदियां मिलती हैं, बनास नदी, बेड़स नदी, मेनाल नदी। 4 देवधाम जोधपुरिया टोंक जिले में है। 3 नदियां मिलती हैं, बनास नदी, बांडी नदी, मानसी नदी। 5 राजमहल टोंक, यहां पर बनास नदी, खारी नदी, डाई नदी। परीक्षा उपयोगी विशेष बिंदु 1 नंबर, रुंडित नदी उस नदी को कहा जाता है जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है। 2 बाणगंगा नदी को 2012 में रुंडित नदी का दर्जा दिया गया था। 3 अरब सागरीय नदियां 17%, बंगाल की खाड़ी की नदियां 23%, अंतः प्रवाह वाली नदियां 60% जल ग्रहण करती हैं। राजस्थान की नदी बेसिनों को 15 मुख्य नदी बेसिन, 58 उप नदी बेसिन, 541 सूक्ष्म ग्रहण क्षेत्र में जोड़ा गया है। बांडी नदी जो लूनी नदी की सहायक नदी है को रासायनिक नदी भी कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग सेई जल सुरंग है जो उदयपुर जिले में स्थित है। सेई जल सुरंग के द्वारा जवाई बांध में जल की आपूर्ति की जाती है। मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग परियोजना है। मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना से देवास परियोजना को जल की आपूर्ति होती है। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी पर कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है, जहां से हाथी दांत का अवशेष मिला है। जवाई बांध जवाई नदी पर पाली जिले में बना हुआ है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले में है और तलवाड़ा स्थान बांसवाड़ा जिले में है। आपको बताना है तिलवाड़ा स्थान किस जिले में है। तलवाड़ा झील घग्गर नदी के किनारे स्थित है। स्थान मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। अंतर्राज्यीय सीमा के सहारे सहारे बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य बहती है। राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर कोटा जिले में बनाया गया है, जिससे NH-27 गुजरता है। चंबल नदी पर 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए हैं। प्रथम चरण गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध बनाया गया। दूसरा चरण राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध बनाया गया। यह बांध चंबल नदी पर बनाए गए हैं।
जिनमें से 3 बांध कोटा बैराज बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध राजस्थान राज्य में है, जबकि गांधी सागर बांध है वह मध्य प्रदेश में है। राजस्थान का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है, जो करौली जिले में 5 नदियों पर बना हुआ है। 1 अट्टा नदी, 2 मांची नदी, 3 भद्रावती नदी, 4 भैंसावट नदी, 5 बरखेड़ा नदी। इन नदियों पर पांचना बांध बना हुआ है। राजस्थान के बीकानेर, चूरू, फलोदी, जोधपुर शहर जिलों में कोई नदी नहीं बहती है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में बहती हैं। राजस्थान में न्यूनतम नदियां बीकानेर संभाग में बहती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हैं। राजस्थान में न्यूनतम नदियां चूरू, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर शहर में बहती हैं। कहने का अर्थ यह है इन जिलों में कोई नदी नहीं बहती है। राजस्थान की 12मासी नदी चंबल नदी है। 12मासी का अर्थ है वर्ष भर बहने वाली नदी। राजस्थान में दक्षिणतम बहने वाली नदी है वह माही नदी है। दक्षिणतम का मतलब है ये वाला जो क्षेत्र है इसमें बहने वाली मुख्य नदी है वह माही नदी है। राजस्थान के उत्तरतम बहने वाली नदी घग्गर नदी है। राजस्थान में पश्चिमतम बहने वाली नदी काकनी नदी है। राजस्थान के पूर्वतम बहने वाली नदी चंबल नदी है। राजस्थान के दक्षिणतम बेसिन है वह माही बेसिन है। यहां पर ये उत्तरी राजस्थान है और उत्तरी राजस्थान में बहने वाली घग्गर नदी है। ये पश्चिमी राजस्थान है, इसमें बहने वाली मुख्य नदी काकनी नदी है। ये दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली माही नदी है। और ये पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में बहने वाली मुख्य नदी चंबल नदी है। राजस्थान में उत्तरतम बेसिन घग्गर बेसिन है। राजस्थान में पश्चिमतम बेसिन लूनी बेसिन है। राजस्थान में पूर्वतम बेसिन चंबल बेसिन है। अब यहां बेसिन की बात करें कि राजस्थान का दक्षिणतम बेसिन माही बेसिन है। राजस्थान का उत्तरतम बेसिन घग्गर बेसिन है। राजस्थान का पश्चिम बेसिन, यहां पर ये पश्चिम की बात करें तो पश्चिम यहां पर लूनी बेसिन है। पश्चिमी बेसिन यहां लूनी बेसिन है। पूर्वी बेसिन की बात करें यहां पर ये पूर्वी क्षेत्र है और यहां पर ये जो क्षेत्र है यहां पर चंबल बेसिन है। आज के लिए इतना ही। आपका देखने के लिए धन्यवाद।